श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः। दिदेव चक्षुराचके लम्बोदर्णमस्तुभ्यम् सततम् मोदकप्रियम्। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कान्तिः सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर्। यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम्। श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। ब्रजे वसन्तम् नवनीतचौरम्। गोपाङ्गनानां चदुकोलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरम्। चौराग्रगण्यम् शरणं प्रपद्ये। यो लीलालास्य संलग्नौ गतो लोलोऽपि लोलताम्। तं लीलावपुषं बालम् वन्दे लीलार्थ सिद्धये। देवक्या पालितो गर्भे लालितो के यशोदया। यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। गोपालो रमतां हृदि। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए पुरुषोत्तम मास के पावन महोत्सव में सर्वप्रथम अपनी वाणी को पावन करने का प्रयत्न करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मुरली वाले मुरली बजा जा 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 रूप सावरा दर्श दिखा जा रूप सावरा दर्श दिखा जा मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए ओ मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो नंदलाल बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन तालियों की सेवा करते गए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी 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 सावल साहबन आए मुरारी सावन सावन आए मुरारी मीरा ओ नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए ओ नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो नंदलाल बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिला घन श्याम बहुत दिन बीत गए जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए भागवत भगवान की अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को वंदन करते हुए हमारे बीच धर्म मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सबके प्रति करुणा की मूर्ति और सभी को प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय हमारे बाबूजी, जिन्होंने धर्म के लिए अथक प्रयास किया। हम सब तो आपकी प्रेरणा से जहां कहीं भी बन पाता है धर्म के प्रचार प्रसार में साथ में जुड़ जाते हैं। बाकी सब हमारे बाबूजी का प्रेम है और उनकी धर्म के प्रति निष्ठा है, जिसने जो बड़े पारखी हैं। पारखी लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझ जैसे बालक को आज यहां बैठा दिया है, मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि शतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो और निरोगी रहें। बहुत बहुत कार्य अभी करने हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसे धर्म पुरुष समाज में बाबूजी की प्रेरणा से और पैदा हो। बाबूजी के संग में उपस्थित प्रेमपुरी आश्रम, महिला मंडल एवं समस्त श्रोताओं, कथा में आज की प्रथम कथा में उपस्थित हमारे नैमानी जी, डुकिया जी, पूरा महिला मंडल, मैं जानता नहीं हूं सबके नाम, सभी का यहां श्रीमद् भागवत में हृदय से स्वागत, धन्यवाद। आइए श्रीमद् भागवत पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद्, श्री का अर्थ है लक्ष्मी और कृष्ण के साथ जो श्री है वो है राधा। तो जो श्री का मद है, जो राधा जी का स्वाभिमान है, जो राधा जी का प्रेम है, वो है भागवत। भागवत क्या है? भागवत ही भगवान का भवन है। जैसे हम अपने भवन में रहते हैं, ऐसे ही भगवान कहां रहते हैं? का भागवत रूपी भवन में रहते हैं। हम भगवान को कई जगह ढूंढते हैं, पर महापुरुषों ने कहा कि भागवत में बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, क्योंकि भागवत में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। भागवत में भी 4 अक्षर हैं और भगवान में भी 4 अक्षर हैं, भा, ग, वा और ता। और भगवान में भी वही अक्षर हैं। अंतिम जो अक्षर है, यहां पर ता है और वहां पर ना है, भगवान और भागवत। और तवर्ग का पहला अक्षर ता हो गया, भागवत का ता, और अंतिम अक्षर जो ना आता है वो भगवान में आ गया। अर्थात भागवत के अंदर ही संपुट रूप में भगवान समाये हैं। जहां पर भगवान मिल जाते हैं,
जहां भगवान की करुणा बरसती है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, वो है भागवत। जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भा का अर्थ है भक्ति। आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं। गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है तपस्या, तपश्चर्या। तो जिनको सुनकर के भक्ति का आगमन हो, जिनको सुनकर वास्तविक ज्ञान, दुनिया को हमने जान लिया है पर अभी तक हम अपने आप को नहीं जान पाए। एक संत था, संत कहीं नदी के किनारे रहता है पर बड़ा शांत था। जो भी इससे कोई बात करे, कुछ भी संत से पूछे, संत एक ही बात कहता था कि ठीक है, आप जिसे जानते हो, जिसे संत कहते हो, आप संभवतः जान गए होगे पर मैं अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी मैं नहीं हूं। ये नहीं जान पाया कि जिससे मैं कह रहा हूं वो कहां है। स्वामी जी, आप जिससे मानते हो ठीक है, पर अब ऐसा कोई है नहीं। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा संत के पास कि बड़ा अनूठा है, बड़ा समझदार है, कुछ तो राज है, एक बार हमारे दरबार में लेके आओ। मंत्री गए, कहा स्वामी जी आपको राजा ने बुलाया है। कहा मैं चल तो सकता हूं पर ऐसा जिस स्वामी जी को आप जानते हो ऐसा कोई है नहीं। और राजा इसी में आश्चर्यचकित था। पालकी भेजी, पालकी में बैठा करके जब लाया गया, राजा ने एक ही प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि मैं कहीं नहीं है, अपने आप को आप कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हो, आखिर इसका राज क्या है? संत ने जिस रथ पर बैठ करके आए थे, उस रथ में जो घोड़े नहीं हैं, राजा से कहा कि इन घोड़ों को इस रथ से निकाल दोगे? राजा ने वो घोड़े निकलवा दिए। पूछ लिया संत ने, क्या आप इन घोड़ों को रथ मानते हो? राजा ने कहा नहीं, ये घोड़े हैं। फिर रथ के पहिए जो थे वो निकाल दिए गए। कहा ये रथ है? कहा ये भी नहीं है। फिर उसमें जो एक एक लकड़ी लगी थी, जो जो उसमें जिन जिन पदार्थों से वो बना था, वस्तुओं से बना था, एक एक करके निकालते गए और पूछता गया कि ये रथ है? राजा कहता है नहीं। अंत में कुछ बचा ही नहीं। एक एक लकड़ी में वो रथ बट गया, टुकड़ों में बट गया, अनेक टुकड़े हो गया। संत ने पूछा, राजन रथ कहां गया तुम्हारा? राजा हैरान हो गया, उत्तर मिल गया। कहा जैसे उसका पता नहीं, ऐसे मुझे भी मेरा पता नहीं। ये मानव तन रूपी ये शरीर, ये भी एक रथ की तरह है जिसके अंदर परमात्मा बैठा है, पर हम ढूंढ नहीं पाते। वो जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। जगत को जानने वाला ज्ञान हमारे पास बहुत है, बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, पर खुद को नहीं पढ़ पाते। तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान, जहां पर वह वाला ज्ञान मिलता है, जहां पर दिव्य भक्ति का आविर्भाव होता है, जहां वैराग्य प्राप्त होता है। हम दुनिया के राग में रमे हैं और यहां वी जो है उपसर्ग लग गया। संस्कृत में एक शब्द होता, उपसर्ग होता है।
उसे अब जहां लगा देते हो उस शब्द की योग्यता बढ़ जाती है। तो राग के साथ वी जुड़ जाता है, अर्थात विराग हो जाता है। तो अभी तक हमें दुनिया में हम रागी हैं दुनिया के, पर यदि एक विशेषता आ जाए तो हम परमात्मा के रागी हो जाते हैं। और वो जहां बन जाती है बात, वो है भागवत। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और चौथा अक्षर है त्याग, तपस्या। गीता में भी आप देख पाए हैं, त्यागः शांति ही है, त्याग में परम शांति प्राप्त होती है। तो हमें जहां पर ये सब कुछ मिलता है, जगत में बहुत सारी वस्तुएं आपको अलग अलग बाजारों में मिलती हैं, पर कोई एक ऐसी भी दुकान हो बड़ी सी जहां सब मिल जाए। यहां पर ये सब मिलता है महाराज, जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक सब मिलता हो, वो भागवत है। भागवतकार ने आरंभ किया है, जब भी आप कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले मंगल कर्म करते, मंगल आचरण करते, श्रेष्ठ आचरण करते। मंगलाचरण किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां वंदना की गई, भागवत आरंभ कर रहे हैं तो निर्विघ्न कर्म संपन्न हो तो जो श्रेष्ठ होता है उसे हम वंदन करते हैं। भागवतकार ने भी अपने इष्ट को और जो इन किसी भी कर्म को पूर्ण कर देते हैं ऐसे ब्रह्म को प्रणाम किया। आप सब जिस रूप में परमात्मा को जान लेते हो, आप उनको वंदन करते हो। कोई राम की वंदना करता है, कोई कृष्ण की वंदना करता है, कोई दुर्गा की वंदना करता है, कोई हनुमान की वंदना करता है। सब अलग अलग ढंग से वंदना करते हैं। इष्ट मानकर मंगल आचरण करते हैं। पर भागवतकार ने मन में विचार किया कि मैं गणेश की वंदना कर लूं, दुर्गा की वंदना करूं, फिर लगेगा कि राम जी की भी वंदना कर लूं। संत महापुरुष जो होते हैं ना, एक में सब समाया होता है उनकी वाणी में। सर्वे पदाः हस्ति पदे निमग्ना, समास में वो प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो भागवतकार ने कहा कि बात ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए काम करें, जो सबके अंदर है उसको प्रणाम कर लेते हैं। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, इस जगत के अंदर है। वही जगत है और वही जगदीश है, हम उसको वंदन करते हैं। वो ब्रह्म कैसा है? कहा वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। जगत में जो भी दिखाई पड़ता है ये सत्य नहीं है। एक ना एक दिन ये समाप्त होने वाला है। पर जो समाप्त नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, वही सत्य है। और वेद सूत्र में आप ब्रह्म सूत्र में देखेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य केवल ब्रह्म है, जो जगत को बनाता है और जगत को चलाता है और फिर मन करता है तो मिटा भी देता है।
वही सत्य है। ऐसे सद ब्रह्म को हम बंधन कर लेते हैं जिसका अभाव नहीं है, और जगत के सारे पदार्थों का अभाव संभव है, जो ज्ञान रूप है। दूसरी बात, जो चेतन है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, कौन है वो? ये तो पंच तत्वों का एक पिंड है, पर इसके अंदर बोलने सुनने वाला कोई ब्रह्म है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो एक दूसरे के पास पहुंच रहा है? पहुंचाने वाला कौन है? वो जो पहुंचाने वाला है वही ब्रह्म है, वही ज्ञान रूप में ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। तो ज्ञान रूप, सदरूप और आनंद रूप, जो आनंद रूप है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसके आनंद का अभाव नहीं होता। हम तो थोड़ी देर के लिए आनंद में जाते हैं और उसके बाद फिर दुनिया में बंध जाते हैं। पर ऐसा कौन है जिसके यहां कभी आनंद का अभाव नहीं है? का वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, बाहर नहीं है, आपके अंदर बैठा है। और भागवतकारों ने तो एक बढ़िया बात कही कि आप मंगलाचरण में सद चिद और आनंद ब्रह्म का बंधन क्यों करते हो? कहा कि वो विश्व की उत्पत्ति करता है और विश्व का पालन करता है और फिर बाद में इसका विसर्जन करता है, इसलिए हम बंधन करते हैं। बंधन करने वाले को कुछ मिल रहा है? कहा कि बंधन करने वाले को भी मिलता है। क्या? कहा उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, संताप नष्ट हो जाते हैं। कैसा है वो? कहा कि बताने की योग्य नहीं है वो। कैसा है? ये अनुभव गम्य है, अनुभव कर सकते हो ब्रह्म कैसा है। वो सद ब्रह्म, वो चिद ब्रह्म, वो आनंद ब्रह्म कैसा है? जैसे आप रात्रि में स्वप्न देखते हो और स्वप्न जो आपने देखा है आपको अनुभव है, पता है, पर आप दिखा सकते हो किसी को? वो आपका देखा हुआ स्वप्न केवल आप जानते हैं, किसी और को नहीं दिखा सकते। ऐसे ही परमात्मा अनुभव गम्य है। तो ऐसे उस पर ब्रह्म को हम बंधन करते हैं। आपको जो रूप अच्छा लगे उसी में ब्रह्म को देख लो। तो भागवतकार ने तो कृष्ण के अंदर ब्रह्म को देख लिया है ना। किसमें? कृष्ण में। आनंद रूप है कृष्ण। क्यों? आप जिस समय नंद के लाला हुआ ना यशोदा के यहां, तो आप क्या गाते हो? नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो नहीं गाया, नहीं, हमने यही गाया, नंद घेर आनंद भयो, फिर बाद में जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में वास्तव में जो आनंद हुआ, आनंद वो ब्रह्म है। कृष्ण का पहला नामकरण किसने किया? आप लोगों ने किया, उसे आनंद बना दिया। जन्मते ही आप गाते हो नंद घेर आनंद भयो। आनंद कोई और नहीं, आनंद कृष्ण ही है। ऐसे उन आनंद रूप ब्रह्म को हम सब बंधन करते हैं। गुरुदेव को बंधन किया। बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग्य बिन। गावहीं वेद पुराण, सुख की लहहीं हरि भजन बिन। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तब भागवतकार ने गुरुदेव को बंधन किया और नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां पर सूत जी विराजमान है,
शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। ये सदा ही यज्ञ करते हैं, आलस्य नहीं करते, निरालस्य है। आलस्य प्रमाद इत्यादि से जो परे होता है वही कुछ जान पाता है। मेरा जितना अनुभव है, कई बार मैं देखता हूं, जहां भी देखा, मैं नारायणी धाम ज्यादा जाता रहता हूं, मैंने देखा कभी बाबूजी के पास आलस्य नहीं दिखा। यदि जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, और वास्तविक पाना तो आप ये 7 दिन तक भागवत में सुनते रहेंगे कि क्या पाना है, पर एक बार इतना ही मान लें कि यदि कुछ भी पाना है तो आपको आलस्य त्यागना होगा, मद त्यागना होगा, सहज होना होगा, सरल होना होगा। एक संत बढ़िया बात कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे कि जब आप ऊंचाइयों पर जाते हो ना, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, यहां जब आप सीढ़ियां चढ़ के आते होगे ना, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, नहीं? थोड़ा झुक जाते हैं चढ़ते समय, और उतरते समय नहीं हम झुक सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो जीवन में जिसने सरलता पाली है, जिसने आलस्य को जीत लिया है, जो समय का सदुपयोग कर रहा है, जिसने धर्म का आश्रय लेकर जीवन जीना शुरू कर दिया है, वही सत्य को समझ पाता है और वही मौज में रहता है। वो उसकी भी एक आदत पड़ जाती है, जैसे किसी को नशा हो ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें आनंद का, इस तरह के आनंद का नशा लग गया, आदत पड़ गई हो। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच बैठे हैं, जिन्हें भगवान के प्रति जो प्रीति है, भगवान धर्म के लिए सतत लगे रहने की आदत पड़ गई है। ये किनकी आदत थी? का संतों की। यहां पर सौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हम बैठना नहीं चाहते, यज्ञ के बाद समय बचा है, कुछ कथा सुनाओ। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं थोड़ा सुनिए, बड़े दिव्य प्रश्न है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथाशारम मम कर्णरसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में आप बड़े योग्य हो। किसी से काम करवाना हो, किसी से काम लेना हो, तो पहले उसकी प्रशंसा करो, उसका आदर करो। तो अज्ञान को मिटा देने वाले हैं आप। सूर्य जागता है और अंधकार को मिटाता है। सूर्य निकलते ही अंधकार समाप्त होता है, और जब गुरुदेव का ज्ञान प्रकट होता है तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। सूर्य जगत के अंधकार को मिटाता है और गुरुदेव हमारे हृदयगत अंधकार को मिटाते हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब प्रशंसा करने लगे तो सूत जी ने कहा कि आप चाहते क्या हो, बता दो सीधे सीधे, क्या चाहते हो? सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं। कैसी कथा सुनना चाहते हो? कहा कि जो कर्ण प्रिय हो, कर्ण रसायनम। रसायन क्या करता है? औषधि में सबसे बढ़िया औषधि क्या है? का रसायन।
सोनकादि ऋषि मानो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारे कान रोगी हो गए हैं, कानों में रोग आ गया है, बीमार हैं हम, और कानों की बीमारी को मिटाने वाला आप रसायन पिलाओ, मम कर्ण रसायनम। कैसा वो रसायन? तब कहने लगे, भक्ति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते महा। जिस रसायन से, जिस कथा के श्रवण से हमारे अंदर भक्ति जाग जाए, जिससे ज्ञान जाग जाए, जिससे वैराग्य जाग जाए और हमारे अंदर तपस्या की भावना जागे, माया और मोह में बंधे हुए जीव जाग जाएं और उनके अंदर भगवान की कृपा हो, भगवान के लिए भक्ति आ जाए, ऐसी कथा हमको सुना दो। क्यों सुनना है? कहा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इसलिए कथा सुननी है क्योंकि कलिकाल आ गया है और कलिकाल के आने के कारण जीव के अंदर आसुरी भाव आ गया है। देखने में मानव लगता है मनुष्य की तरह, पर अंदर अनेक शत्रुओं ने जगह बना ली है। तो हमारे अंदर का आसुरी भाव समाप्त हो जाए, कृष्ण के लिए प्रेम जाग जाए। ऐसी कथा सुनाना जिससे ये सब हो जाए। और श्रेयशाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम। जिस कथा के श्रवण करने से हमारा मंगल हो, जगत का कल्याण हो, जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ हो, ऐसी कथा सुना। और फिर से प्रशंसा करी। क्या कहा? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि ही गुरुदेव, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। चिंतामणि क्या देती है जानते हैं? जो उसके पास आप चिंतन करते हैं वो मिल जाता है। चिंतामणि ने दे दिया। पर चिंतामणि के पास वो नहीं है जो गुरुदेव के पास है। चिंतामणि आपको मोक्ष नहीं दिला सकती, चिंतामणि आपको भगवान से नहीं मिला सकती। ये कार्य तो गुरुदेव ही करते हैं, ये महापुरुष ही करते हैं, ये संत ही करते हैं। इसलिए हमें आप वो वाली कथा सुना दीजिए, हे गुरुदेव, जिससे हमें कृष्ण मिल जाए। प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। सोनकादि ऋषि थोड़े डरे हुए हैं। कलिकाल के थपेड़ों के कारण दुनिया को देखकर डर गए हैं। सूत जी ने देखा कृष्ण बड़े अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। जगत के कल्याण के लिए जब प्रश्न किए गए तो सूत जी प्रसन्न हुए। हम कई बार केवल अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लगे होते हैं। महापुरुष सबके कल्याण में लग जाते हैं। अपने लिए चाहिए क्या? सब मिल जाता है, जहां चले जाओ 2 रोटियां मिल जाती हैं, उनको करना क्या है? पर उन्हें जगत की चिंता है, धर्म की फिक्र है। तो महापुरुष जगत के कल्याण हेतु, धर्म की प्रतिष्ठा हेतु चिंतित हैं और जगत में कहीं बंध ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं, ये कलिकाल के चक्कर में, तो
इसलिए मुक्त होने की भी फिक्र है। कोई भी जगत में मरना नहीं चाहता है? कोई मरना चाहता है? एक वृद्धा माता थी तो वो थक गई थी। थक गई तो वो ऐसे ही कुछ बड़बड़ाती हुई बोलती है कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने चले गए, और मुझे यमराज नहीं आता कि मुझे उठा लेता, मैं भी चली जाती। संयोग ऐसा था कि उसी समय यमराज आ गया। यमराज ने कहा कि माताजी मैं आ गया। उसने कहा तुम कौन हो? कहा तुमने अभी याद किया था, सो मैं आ गया। उसने कहा मैंने तो मजाक किया था, तुम जाओ अभी। मरना कोई नहीं चाहता, मरने से बचना है। तो ये कथा क्या करती है? मरने से बचाती है। सूत जी कहते हैं ये कथा आपको मरने से बचाकर तार देती है, आप तर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, और जो मर जाते हैं वो जन्म लेते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि फिर कर्तव्य क्यों करें, फिर ये सब जो हम कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं कि मरने के बाद जब जन्मना ही है तो काहे को परेशान हो। महापुरुषों ने कहा है कि नहीं, मरने के और जन्मने के बीच में एक और रास्ता है। वो कौन सा? का वो तरने वाला। आप तर जाओ। जब आप तर जाते हैं तो जन्म और मरण से बच जाते हैं। थके हुए ऋषि हैं, पूछने लगे कि हमें बचाइए जगत के प्रपंचों से, बंधनों से। तब सूत जी कहने लगे, बहुत बढ़िया बात कही। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आप डरो मत, काल रूपी ब्याल सबके पीछे लगा है। काल के गाल में जाना होगा। एक एक श्वास को व्यतीत करते हुए हम काल के गाल का ग्रास बनते हैं। यदि बचना चाहते हो काल के मुख से, उसके गाल में नहीं जाना चाहते हो, तो भागवत की शरण ग्रहण कर लो। कलिकाल में इससे बढ़िया और दूसरा कोई साधन नहीं है। काल से बचाने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला। एतस्माद् परम किंचिन मनः सोऽद्यै न विद्यते जन्मान्तरेद् भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। क्या बात है! श्रीमद् भागवत से बढ़िया मन को शुद्ध करने वाला, कहा है संतों ने, दूसरा कोई साधन नहीं है। मन को शुद्ध करना है। हाँ, शुद्ध मन ही ठाकुर जी को चढ़ाना है। जो मन शुद्ध है, गीता में आप देखेंगे, मयि एव मन आधत स्व। आप लोग पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, कथाएं तो मैं करता रहता हूं भगवान की कृपा से, पर आज बाबूजी ने मुझे ज्ञानियों के पास बैठाया है। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आप बड़े सत्संगी। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो खोज, हर व्यक्ति जिस रास्ते में होता है उत्तम खोज करता रहता है। तो मयि एव मन आधत स्वमयि बुद्धिम निवेशय। मन को मुझ में लगाओ। तो ठाकुर जी में यदि मन लगाना है तो
इस मन को शुद्ध करने का बढ़िया साधन है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से शुद्ध करते जाओगे, ये लगता जाएगा। परंतु ये होगा कब? कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागेंगे, तब आपको ये लाभ मिलेगा। यहां केवल इसलिए नहीं हम इकट्ठे हो गए हैं कि हमने प्रयास कर लिया। आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागे हैं, तब आपको ये प्रेरणा मिली है और तब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उद्यत हुए, तब यहां आप आए हैं। भागवत ने आपको जब बुलाया है तभी आप आए हो। ऋषियों ने कहा कि ये इतना अनोखा, इतना दिव्य साधन है, क्या इतना महंगा है ये भागवत सार? कहने लगे ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात कही। भागवत की गरिमा, भागवत की महिमा तो देवता भी नहीं गा सकते, ब्रह्मा भी हार गए। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा 7 दिनों में मरना है, तो सुखदेव जी उनको कथा रस पिलाने लगे और उसी बीच में देवताओं को पता चल गया, तो इन देवताओं ने भी अमृत कुंभ लिया, पहुंच गए हैं सुखदेव जी के पास, कहा कि हमको भी कथा सुना दो। देवताओं ने बदले की बात करी, कहा कि आप हमें कथा सुना दो और हम आपको अमृत देते हैं। राजा परीक्षित मरने वाले हैं, आप अमृत पिला दीजिए, ये मरेंगे नहीं, कितने भी तक्षक काटें। सुखदेव जी ने कहा थोड़ा रुको, हम जिसे अमृत पीना है उससे पूछते हैं। तो सुखदेव जी ने राजा से पूछा, राजन बताओ, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक और तुम्हारे पास कथामृत है और दूसरी ओर तुम्हारे पास सुधामृत है, कौन सा पीना चाहोगे? राजा ने कहा कि हमको पहले बताइए दोनों में क्या योग्यता है। सुखदेव जी ने कहा कि एक तुमको दिव्य जीवी बनाएगा, कथारस और सुधारस तुमको दीर्घ जीवी बनाएगा। किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? राजा ने कहा कि बहुत लंबा जीवन हो, परेशानियों से भरा हुआ, दुखों और अशांतियों से लिप्त, ऐसे जीवन जी करके कोई मतलब नहीं। पर वो जीवन धन्य हो, जितना भी हो, दिव्य हो। हमें तो आप दिव्य जीवी बना दीजिए, हम जितना जिए वो दिव्यता पूर्वक जिए, आनंद पूर्वक जिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भागवत आपको जीना सिखाती है, भागवत आपको जागना सिखाती है, जगा देती है। और भागवत आपको केवल जीना नहीं, भागवत आपको मरना भी सिखाती है, कैसे जिया जाए और कैसे जीवन जी करके कैसे मर जाया जाए, अर्थात जीवन को कितना आनंदमय बना लिया जाए। जाना तो सबको है, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हम कैसे जाना चाहते हैं? जैसा जाना चाहते हो ठीक वैसे कर्म करो, आपको वो रास्ता मिल जाएगा। भागवत का सानिध्य ग्रहण करो। सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए। धन्य है राजा, तुमने कथा के लिए देवताओं के अमृत को छोड़ दिया, ठुकरा दिया। आज तो महाराज कोई छोटा सा काम आ जाए तो फिर अगली बार कथा सुनेंगे। छोटे मोटे कार्यों के लिए हम इतनी अलौकिक अद्भुत कथा को छोड़ देते हैं।
राजा इसलिए तर गया, सर्वस्व त्याग दिया। कई बार हम दोष देते हैं राजा परीक्षित को, सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, परीक्षित तो मुक्त हुआ था, हमने इतनी कथा सुनी, हम क्यों नहीं हुए? हमने कथा के लिए कितना त्याग किया है? परंतु जितना भी हम कर पा रहे हैं वो भी अद्भुत है, क्योंकि कलिकाल में नाम ले, आपके कानों में भगवान का नाम भी पड़ रहा है, वो भी बहुत है। आज इतना भी बहुत है, इतने में भी तर जाते हैं हम। राजा ने एक बात कही है, क्वा कथा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। जैसे मणि और कांच के टुकड़े में आप सौदा नहीं करते हो, ऐसे ही राजा ने कहा कि मणि और कांच के टुकड़े में कैसे सौदा करें। कांच का टुकड़ा भी कभी कभी संभवतः मणि की तरह चमकता जरूर है, पर कांच कांच है और मणि मणि है, अमूल्य है, सौदा नहीं हो सकता। देवता जब हार गए, कथा श्रवण करना चाहते हैं, पर देवता अपनी अनुकूलता के आधार पर कथा सुनना चाहते हैं। हमको बाबूजी ने कहा था कि कथा जो है वो होनी चाहिए, एक शब्द में बहुत कुछ भरा होता है। कथा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी थाक को मिटा दे। कथा को उल्टा पढ़ो थोड़ा, है? थाक का उल्टा कथा, जो थाक मिटा दे वो कथा है। देवता जो जैसे वो सुनना चाहते हैं, कह रहे हैं कि सुखदेव जी हमको वैसी सुनाओ। नहीं तो एक बात बताइए, हम तो कार्ड बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, घर घर निमंत्रण देते हैं कि आइए कथा सुनिए। तो क्या राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, देवता भी बैठ के कथा सुन नहीं सकते थे? सुन सकते थे। वंचित क्यों रह गए? क्योंकि सुखदेव जी से चाहते हैं कि जैसी हम सुनना चाहते हैं वैसी सुनाओ, हमको चुटकुले सुनाओ, है? कई बार आज समस्या है, हम उन गहराइयों पर न जाएंगे कि कथा का जो रूप बदल गया है। हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो कथा पर अधिकार रखते हैं और सच्ची कथा क्या है उसको समझते हैं। तो मैं प्रभावित हूं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हम चाहेंगे कि कथा सुने, तत्व सुने, पर देवता ये नहीं सुनना चाहते थे। देवताओं ने कहा कि नहीं, जैसा हम चाहें, जहां हम चाहें वहां सुना दो। सुखदेव जी ने कहा कि आप सुन सकते हैं तो सुनिए, और नहीं तो आप जाइए। तिरस्कृत हो गए। कई बार मान यदि थोड़ा बहुत कम हो जाए तो मान की गठरी बड़ा परेशान करती है। देवता मान लेके आए थे, है? थोड़ा बहुत डिगा कि हैरान हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से कहा कि राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी ने हमारा अपमान किया है। ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई तो ब्रह्मा जी ने तराजू में श्रीमद् भागवत जी को एक पलड़े में बिराजा और एक पलड़े में सभी सदग्रंथों को, धर्म को स्थापित किया। तराजू जब तोलने लगे तो श्रीमद् भागवत की महिमा भारी हो गई। श्रीमद् भागवत का महत्व बढ़ गया, वो पलड़ा ज्यादा वजनी हो गया। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, नगाड़े बजाने लगे, गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना करी, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। विस्मित हो गए। अब यहां एक बात आई है, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, पर सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया कि हे ऋषि, हे सूत जी, श्रीमद् भागवत की जो सप्ताह की विधा है, सप्ताह रीति है, ये कहां से आरंभ हुई, कब हुई, किसने पहली बार सुनाया और किसने सुना। तब विस्तार करके बताने लगे कि हे ऋषियों, ये कथा तो बड़ी अलौकिक है। भगवान नारायण के मुखार बिंद से ये कथा निकली हुई है। जैसे गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है, वैसे ही भागवती गंगा भगवान नारायण के मुख कमल से निकली है। आप गंगा में गोता लगाते हो तो हमारा ये तन शुद्ध हो जाता है, और भागवती गंगा में गोता लगाते हो तो आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। मजे की बात है कि गंगा में गोता लगाना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां गंगा बह रही है, पर भागवती गंगा में यदि आनंद लेना है तो आप जहां चाहते हो भागवत वहां आ जाती है। आज आपने प्रेमपुरी में बुला लिया, कभी कहीं आप बुलाते रहते हो, क्योंकि सरल है, सहज है। ये आपको तारने के लिए आपके घर तक पहुंच जाती है, बहती हुई आपके घर आ जाती है, वहां जाना थोड़ा, ये इतनी सरल है। एक आपके तन को शुद्ध करती है, ये आपके मन को शुद्ध करती है। ये भागवत भगवान है, भगवान मंदिर में होते हैं, है ना? तो ये भी एक मंदिर है, पर वो मंदिर अचल है। उस मंदिर में आपको जाना होगा, पर आपने योजना बनाई और कहा कि भागवत रूपी मंदिर को हम चाहते घर बुला लें, तो आप इस मंदिर को अपने घर बुला लेते हो। जहां चाहते हो ये चलता फिरता मंदिर है, ये आपके यहां आ जाता है। इसमें ये विशेष योग्यता है, भगवान नारायण के मुखार बिंद से प्रकट है। इसलिए यदि उस गंगा का नाम विष्णुपदी है तो इस गंगा का नाम विष्णुमुखी है। उस गंगा को भगीरथ लाए तो यह गंगा भी भवानी की कृपा से, भवानी की प्यास जब जागी तो भोलेनाथ भवानी को पिलाने के लिए आए, तो वो भगीरथी गंगा है। ये भवानी भागीरथी, ये भागवती भवानी की प्यास मिटाने के लिए आई है। ऐसी ये परम पावनी भागवती गंगा जन जन का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण ने जिनका उद्गम किया, जिसके उद्गम स्थान भगवान नारायण है, सर्वप्रथम ये किसने सुनाई 7 दिनों में? जब ये प्रश्न पूछा तब कहने लगे कि ये कथा भगवान सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। अब सनकादि ऋषि एक स्थान से ज्यादा दूसरी जगह नहीं रहते, और नारद जी एक स्थान में नहीं रहते। विचारणीय बात है कि 7 दिनों तक नारद जी ने कब ये भागवत कथा सुन ली एक जगह बैठ के, क्योंकि चंचल है, श्राप है। एक गाय का दोहन जब तक होगा तब तक एक स्थान में रह सकते हैं, उसके बाद स्थान बदलना पड़ेगा। कब ये योग बन गया कि नारद जी 7 दिन तक एक जगह बैठे रह गए। या तो ये 7 दिन तक बैठे रह गए, या तो सनकादि ऋषि इनके पीछे घूमते रहे और कथा सुनाते रहे।
तब ये सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है। कथा आप सुनते हो तो ऐसे ही होता है ना, एक बार की बात है। हाँ। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे पुतः प्रेते संयोगः पुत्रतैः सह। एकदा हि विशालायाम् चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम् समायाता दद्रशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनकादि ऋषि विशालापुरी बद्री नारायण के सन्निकट भजन कर रहे हैं कि आज नारद जी वहां से आए। वीणा हाथ में थी पर वीणा में स्वर नहीं था। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भाव से नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्च गमनं तव। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कर दिया। क्यों? का पहले तो एक ही जन्म का दुख था, अब तुमने 7 जन्म आगे तक बता दिया, 7 गुना दुखी हो गया। बेटा दे दो नहीं तो मर जाऊंगा। संत ने फिर कमंडलू से एक फल लिया, दे दिया, का इसे खा लेना। देखो संतों के पास, महापुरुषों के पास क्या मिलेगा? आपको ज्ञान रूपी फल मिलेगा। ज्ञान देते हैं संत, शास्त्र, भागवत, महापुरुष, सत्संग, पर उसे वो हमें क्यों दिया है? ज्ञान रूपी फल खाने के लिए, उतारने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि तुम अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। फल लेके गया, पत्नी को खिलाने के लिए कहा था। यहां बहुत गहरी बात है, ध्यान रखना। पत्नी को फल खिला देना। आत्मदेव ने पत्नी को दिया, पत्नी ने कहा मैं खा लूंगी। इसने विश्वास कर लिया। गड़बड़ कहां हो गई बात? विश्वास कर लिया, खा लेगी, का ठीक है, और चला गया। संतों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही ये फल है, और बुद्धि ही धुंधुली है। बुद्धि को आप जब छोड़ दोगे तो बुद्धि तर्क वितर्क करती रहेगी, कहेगी ठीक है देखती हूं,
इस पर भरोसा न करना। बुद्धि ने बात नहीं मानी, ज्ञान रूपी फल बुद्धि में उतारो, ना कि उसके भरोसे छोड़ दो। आत्मदेव ब्राह्मण भरोसा करके चला गया, पर बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है, अर्थात धुंधुली सोच रही है, खाऊंगी कमजोर हो जाऊंगी, सच में अगर बेटा हो गया तो कमजोर हो जाऊंगी। यहां लिखा है भागवत में, गांव में चोर आएंगे, सब भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी, मैं कृश हो जाऊंगी। सोचती रही, संत की बात समझ में नहीं आई बाबू। किसकी आई? उसकी बहन आई। उसे कहते हैं अविद्या। बुद्धि को उसने बहुत सुंदर समझा दिया। प्रपंच की बातें हो रही हैं ना, वो अच्छी लगती हैं। दुनिया के प्रपंच हो रहे हों, वृथा की बकवास, बिना काम की बातें, उनमें मन लगता है, नींद नहीं आती है। बुरा नहीं मानना परंतु अच्छी बातों में कभी कभी निद्रा देवी भी आ जाती है। कहां लोग पसंद करते हैं? अविद्या की बात समझ में आ गई और संत की बात समझ में नहीं आई। बुद्धि में वो नहीं उतर पाया। उसने कहा चिंता न कर, ये फल तू गाय को खिला दे और तू परेशान न हो, मेरे बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी, हमारे पास गरीबी है तो हमको धन दे देना। उसने कहा बहुत बढ़िया, बात भी बन गई। और इसने बहाना बनाया। कहानी इस तरह से है, प्रभाव ये है। उसने बहाना बनाया, भरमा के रखती है बुद्धि, भरमाए रहती अपने विचारों से। 9 महीने तक ये अपने भवन में है, पतिदेव को, जीवात्मा को ये चराती रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण को समझाती रही, ना मैं सगर्भा हूं। और 9 महीने के बाद जब अपनी बहन ने, इसकी बहन ने जब बेटा दे दिया, तो इसने धन दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला, बढ़िया बधाई बांटने लगे। क्या बात है। गाय को जो फल खिलाया था दोनों बहनों ने मिल करके, संत का दिया हुआ प्रमाण देखिए। संत ने जो फल दिया था वह फल काम कर गया। ज्ञान जीवन में अगर इकट्ठा करते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, एक ना एक दिन ये काम कर जाएगा। फल गाय को खिलाया, गाय ने बेटे को जन्म दे दिया। सुंदर मानव पुत्र है, कान गाय की तरह है, बड़ा सुंदर है, गोकर्ण। 2 बेटे हो गए, नामकरण हुआ। आपको मैं संक्षेप में कथा का विराम कराऊं, 2-4 मिनट ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, 2 ही मिनट लेता हूं। तो दोनों बच्चों का जब नामकरण हुआ, आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम मैं परमात्मदेव रख देता हूं। धुंधुली ने कहा कि 9 महीना हमने ढोया है, हमारा नाम धुंधुली, तो बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। नामकरण हो गया, पर गोकर्ण, क्योंकि उस बालक के, गाय के पुत्र के जो बालक है, गाय का जो पुत्र है, उसके जो कान है वो गाय की तरह, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बड़े ज्ञानी हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। एक महान खल हुआ, एक महान पंडित हुआ। 2 फूल संग फूले, किस्मत जुदा जुदा है, दूल्हे के सर पे एक है, एक कब्र पर पड़ा है। एक पेड़ पर 2 खिले हुए फूल हैं, एक जाकर के दूल्हे का हार बनता है और एक जाकर के किसी शव का हार बनता है। किस्मत ने पासा पलट दिया। एक ही तोड़ने वाला, बेचने वाला, पर फूल अलग हुए,
एक कब्र पर पड़ा है, एक भगवान के मंदिर में सजा है। एक महान विख्यात हुआ, नाम दोनों कमाते हैं। एक विख्यात है और एक कुख्यात है। धुंधुकारी कुख्यात है और गोकर्ण जी विख्यात है। बड़े नाम कमाए। एक ने घर को नरक बनाया और एक ने सबको तार दिया। धुंधुकारी ने सब नष्ट कर दिया। कथाओं की गहराई तक जाएं तो बहुत समय चाहिए, संक्षेप में ही कहें, पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया और पिता को मारने लगा, गालियां देने लगा, धन के लोभ के कारण। रोने लगे जब पिता, तो गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी, कोई समस्या आए तो रोना नहीं चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्या करूं? कहा कि दुनियादारी को छोड़ो, भगवान का भजन करो। ये गोकर्ण गीता है। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानि सदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मां सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। जगत को क्षणभंगुर देखो। ये शरीर, ये तन एक दिन छूट जाएगा और इसमें जो रहने वाला ब्रह्म है उसे याद करो। कहीं भी बंधना नहीं, राग हो द्वेष हो इसे त्याग दो और ईश्वर का भजन करो। आत्मदेव ने गोकर्ण की बात मानी और भजन करने चले गए। धुंधुली दुखी हुई, इससे भी धन मांगने लगा जब धुंधुकारी, तो ये कुएं में जाकर के मर गई। धुंधुकारी महान डाकू बन गया, चोर बन गया। ठीक है, संभवतः समय पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कथा यहां से ही कल शुरू कर लेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो जीवन में मन कहीं धुंधुकारी न बने, मन गोकर्ण बन जाए, ये प्रयास करना है। हमारी बुद्धि को निर्मल बनाना है। श्रीमद् भागवत से यही प्रेरणा लेते हुए आइए आज के प्रथम दिवस की कथा का विश्राम भावपूर्वक सायं अर्चना करते हुए और दो शब्द संभवतः आप कहें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, सो देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली
गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, मैं उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास वनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि।